जय हिंद दोस्तों, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। जैसा आप सभी को पता है, हम लोग बीपीएसएससी यानी बीएसएससी का जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है हम वो लोग देख रहे हैं। और हम लोग कल फर्स्ट शिफ्ट यानी 2018 का फर्स्ट शिफ्ट देख चुके थे। और 2018 में बीएसएससी द्वारा जो है 5 पालियों में एग्जाम कराई गई थी, जिनमें से हम लोग फर्स्ट शिफ्ट देख चुके थे। ठीक है, आज हम लोग सेकेंड शिफ्ट का दिखेंगे क्वेश्चन, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसलिए भी इंपॉर्टेंट होने वाला है कि कोई भी एग्जाम अगर क्वालिफाई करना है तो सबसे पहले उसका जो हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखा जाता है कि प्रीवियस क्वेश्चन किस टाइप से पूछे जा रहे हैं। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप लोग देखिएगा, और आप लोग अगर तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग ये देखिएगा कि हमारा क्वेश्चन कितना सही हो रहा है जीके जीएस में, क्योंकि 75 नंबर का क्वेश्चन रहता है। अगर 75 में आप 60 पे ले आते हैं किसी तरह से, तो समझ लीजिए कि आपकी तैयारी बहुत अच्छे तरीके से चल रही है। ठीक है, तो इसी को आप देखिएगा बढ़िया से, और आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि मेरा कितना सही हुआ और हम कितना कर पा रहे हैं। ठीक है, तो आशा करते हैं कि आप लोग इसको देखिएगा और अपनी तैयारी को चार चांद लगाइएगा। और देखिए दोस्तों, एक रिक्वेस्ट आप लोगों से है कि आप लोग अगर मेरे चैनल को देख रहे हैं और फर्स्ट टाइम है तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं पूरा प्रीवियस ईयर यानी जितने भी सार संग्रह आप देख रहे हैं ना, 175 सेट इसमें दिए हुए हैं। 175 सेट का पूरा पैकेज मैं इसमें करवा दूंगा आपको एक वन लाइनर के तौर पर। तो आप मेरे से जुड़े रहिएगा और चैनल को लाइक कर लीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। चलिए दोस्तों, हम आ गए अपने क्वेश्चन की तरफ। यहाँ आप देख रहे होंगे कि हम बीएसएससी का प्रथम इंटर स्तरीय परीक्षा जो है पीटी का हम लोग क्वेश्चन शिफ्ट 2 देख रहे हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना पहले क्वेश्चन की तरफ से। ठीक है, अब चलते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा है कि बिहार में होम रूल लीग की अध्यक्ष कौन के थे, यानी होम रूल लीग का अध्यक्ष जो था बिहार में वो कौन था। तो ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा मौलाना मजहरुल हक। अब देखिए, बात यहाँ पे आती है कि बात हमारा यहाँ आती है कि होम रूल लीग कब स्टार्ट हुआ। तो होम रूल लीग की स्थापना जो हुई है हमारा कब हुई, होम रूल का 28 अप्रैल 1916 में हमारा जो है 1916 में स्टार्ट हुआ था। क्या हुआ था, होम रूल स्टार्ट हुआ था। ये किसने किया, इंपॉर्टेंट ये है कि किसने किया। तो सबसे पहले हम बात करेंगे तो ये हमारा थे बीजी तिलक, यानी बाल गंगाधर तिलक, यानी बीजी तिलक बाल गंगाधर तिलक इसके अध्यक्ष थे। देखो ये कहाँ के थे, ये दो तरह के, इसका और एनी बेसेंट भी साथ में थे, एनी बेसेंट भी थी साथ में। ठीक है, तो देखिए बाल गंगाधर तिलक जो के थे वो पुणे महाराष्ट्र का क्षेत्र था, और एनी बेसेंट जो थी वो मद्रास में की। ठीक है, और अगर वही बात कर देते हैं तो बिहार में हमारा कौन थे, तो बिहार में हमारे जो थे वो कौन थे, हमारे मौलाना मजहरुल हक इसके अध्यक्ष थे। ठीक है, आशा करते हैं कि आप लोगों के क्वेश्चन ये क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि भूकंप तरंगे कौन सी तरंग है, यानी भूकंप तरंगे जो है ना ये कौन सी तरंग है। तो ये हमारा इसका ऑप्शन हो जाएगा, आंसर हो जाएगा हमारा अनुदैर्ध्य तरंग हो जाएगा। यानी भूकंप तरंग जो है कौन सी तरंग है, तो ये अनुदैर्ध्य तरंग है। देखिए तरंग दो तरह का होता है, एक होता है अनुदैर्ध्य तरंग होता है, एक अनुप्रस्थ तरंग होता है। तो अनुदैर्ध्य तरंग जो होता है वो तरंग को बोलते हैं हम लोग, यानी लॉन्गिट्यूडनल बोलते हैं, वो तरंग को बोलते हैं। लॉन्गिट्यूडनल वेव वो वेव होता है जो जिसके माध्यम की जरूरत पड़ती है। ठीक है, उसको लॉन्गिट्यूडनल वेव। जैसे हमारा साउंड क्या है, साउंड भी एग्जाम्पल हमारा किसका है, साउंड जो एग्जाम्पल है वो हमारा अनुदैर्ध्य तरंग का है। ठीक है, और हमारा लाइट है, लाइट किस चीज़ का एग्जाम्पल है, तो हमारा लाइट का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है ये हमारा अनुप्रस्थ तरंग का है। किसका है, अनुप्रस्थ, यानी ट्रांसवर्स वेव का एग्जाम्पल हमारा है। ठीक है, तो हमारा भूकंप तरंग कौन सा हो जाएगा, तो भूकंप तरंग हमारा जो हो जाएगा वो अनुदैर्ध्य तरंग है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि राष्ट्रीय इम्यूनोलॉजी संस्था कहाँ है। तो राष्ट्रीय इम्यूनोलॉजी संस्था, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर इम्यूनोलॉजी, NII। क्या बोलते हैं हम लोग, NII, यानी नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर इम्यूनोलॉजी। कहाँ है ये हमारा नई दिल्ली में है। अब इसकी स्थापना कब हुई थी, देखिए इसकी स्थापना की अगर हम बात करते हैं तो इसकी स्थापना जो हुई थी 1981 में हुई थी। कब हुई थी, 1981 में। कब हुई थी, 1981 में। तो 1981 में NII यानी नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर इम्यूनोलॉजी यानी राष्ट्रीय इम्यूनोलॉजी के संस्था का स्थापना कब हुआ, 1981 में हुआ। कहाँ हुआ, तो एम्स दिल्ली में। ठीक है, तो आशा करते हैं कि यह क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए क्वेश्चन हमारा है मोरक्को की राजधानी कहाँ है, मोरक्को की राजधानी कहाँ है। तो मोरक्को की राजधानी कहाँ है, रबात है। मोरक्को की राजधानी कहाँ है, तो ये हमारा रबात आता है। ठीक है, तो इसका राजधानी कहाँ है, रबात आता है। अब देखिए मोरक्को से आपको याद होगा कि एक यात्री आया था, इब्न बतूता।
कौन था? इब्न बतूता। इब्न बतूता जो थे वो मोरक्को के यात्री थे, ठीक है। अब ये देखिए बिहार दरोगा में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि जो मोरक्को जो थे, इब्न बतूता जो थे, वो कौन सी सदी में इंडिया आए थे, ठीक है। कौन सी सदी में इंडिया आए थे? तो ये हमारा जो था 14वीं सदी में आए थे इंडिया, ठीक है। ये 14वीं सदी यानी 1333 ईस्वी में ये हमारे आए थे इंडिया। किसके कार्यकाल में आए थे? उसमें बादशाह राजा कौन थे? तो हमारे मोहम्मद बिन तुगलक जो था, मतलब MBT यानी मोहम्मद बिन तुगलक जो थे वो क्या थे? वहाँ के राजा थे। उसके कार्यकाल में इब्न बतूता आए थे। कहाँ के यात्री थे? तो मोरक्को के, ठीक है। तो मोरक्को की राजधानी कहाँ है? तो रबात, ठीक है। आशा करती हुई क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि मेटल ऑफ होप। मेटल ऑफ होप क्या है? मेटल ऑफ होप क्या है? तो मेटल होप एक यूरेनियम है, यानी यूरेनियम जो हमारा ना भविष्य का धातु है। भविष्य का धातु किसे कहते हैं? भविष्य का धातु हम जो है यूरेनियम कहते हैं, यानी मेटल ऑफ होप यूरेनियम को कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि क्लोरोफिल में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो देखिए क्लोरोफिल में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो क्लोरोफिल में जो हमारा होता है वो मैग्नीशियम तत्व पाया जाता है। कौन सा तत्व पाया जाता है? मैग्नीशियम तत्व पाया जाता है, ठीक है। क्लियर हो गया। अब अगर आपसे पूछ लिया है कि क्लोरोफिल के कारण हमारा पत्ती जो हमारा हरा क्यों होता है? पत्ती जो हमारा हरा होता है वो हमारा क्लोरोफिल के कारण ही होता है। पत्ती जो हमारा हरा होता है क्लोरोफिल के कारण होता है। और जितने भी प्लांट पौधे हरी पत्तियों वाला है सबका खाना कहाँ बनता है? पत्तियों में बनता है। अब इसमें खाना बनाने में हेल्प कौन करता है? तो हमारा ये मैग्नीशियम करता है, ठीक है। क्योंकि मैग्नीशियम इसके सेंट्रल पार्ट होता है और क्लोरोफिल में तो काम होता ही होता है। पत्ती हरा होता है, क्लोरोफिल के कारण होता है, ठीक है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि 12वां G20 सम्मेलन संपन्न कहाँ हुआ? देखिए पुराना है, इसको छोड़ दीजिए, इसको ये बहुत पीछे का पुल रहा है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, नेक्स्ट है कि बिहार के किस नृत्य को गुजरात के गरबा के रूप में जाना जाता है? यानी गरबा गुजरात का है, गरबा जो है ये हमारा गुजरात का है, ठीक है। तो उसी हिसाब से देखा जाए तो गरबा किस नाम से जाना जाता है? गुजरात का जो गरबा है बिहार के किस नृत्य को जाना जाता है? तो हमारा झुमोरा, जुमारी जो है ना, जुमारी एक डांस है बिहार में, बहुत फेमस डांस है जो गरबा के नाम से जाना जाता है, ठीक है। चलते हैं अब अगला क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि स्थानीय पवन बुरान, स्थानीय पवन जो बुरान है कहाँ बहती है? जो बुरान जो है ना कहाँ बहती है? तो ये हमारा ईरान में बहती है। बुरान कहाँ बहती है? ये हमारा ईरान में बहती है, ठीक है। तो ये बुरान स्थानीय पवन है जो कहाँ बहती है? ईरान में बनता है। अब अगर पूछ लिया आपसे कि विली विली कहाँ से बहती है? तो विली विली जो हमारा है ये ऑस्ट्रेलिया में बहती है, ठीक है। अब पूछेगा टाइफून कहाँ बनता है? तो टाइफून हमारा दक्षिणी चीन में बनता है, ठीक है। तो बुरान अभी देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, तो ईरान में बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि भारत में कौन सी पंचवर्षीय योजना हेराल्ड डोमर मॉडल है? हेराल्ड डोमर मॉडल कौन सी पंचवर्षीय योजना है? तो हेराल्ड डोमर मॉडल जो है ना ये हमारा पंचवर्षीय योजना है। पहली पंचवर्षीय योजना हेराल्ड डोमर पे था, ठीक है। तो पहले पंचवर्षीय योजना हेराल्ड डोमर पे था। और दूसरी पंचवर्षीय अगर पूछ दिया दूसरी वाली कौन था? तो दूसरी वाली जो हमारा था PC महालनोबिस के पर था, PC महालनोबिस के पर था, ठीक है। अगर पूछ दिया गया कि योजना जो देखो पंचवर्षीय योजना हुआ था कब स्टार्ट हुआ था? योजना जो कब स्टार्ट हुआ था? ये योजना जो स्टार्ट हुआ हमारा 15 मार्च 1950 को योजना आयोग की स्थापना की गई थी। और उसी पर योजना आयोग ने हमारा पंचवर्षीय योजना तैयार करने का फैसला किया था। तो पहला पंचवर्षीय योजना कौन था? हेराल्ड डोमर पे था। दूसरा PC महालनोबिस पे था। और योजना आयोग का स्थापना कब हुआ? तो 15 मार्च 1950 को होगा। आशा करती है ये क्वेश्चन आपको क्लियर होगा। अब चलते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स, इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स किताब किसके द्वारा लिखी गई? इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स जो किताब लिखी गई वो महात्मा गांधी के द्वारा लिखी गई, ठीक है। महात्मा गांधी का इंपॉर्टेंट बुक और क्या है? यंग इंडिया। यंग इंडिया का नाम सुने होंगे। यंग इंडिया जो है ना महात्मा गांधी का लिखा हुआ है। देखिए यंग इंडिया होता है, एक यंग इंडिया है और माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ भी जो पुस्तक है ये हमारे महात्मा गांधी के भी है, ठीक है। और देखिए यंग इंडिया आता है तो कॉमनवेल्थ आता है। कॉमनवेल्थ जो हमारा होता है वो हमारा एनी बेसेंट का है, ठीक है। तो आशा करती ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि वायु प्रदूषण का सूचक
कौन सा है, यानी वायु प्रदूषण का सूचकांक कौन करता है, तो हमारा ये लाइकेन जो होता है, लाइकेन जिसको बोलते हैं ना, काई बोलते हैं, देखते हो जहाँ पानी जमा रहता है तो वहाँ पे हरा हरा चीज जम जाता है, तो वही हमारा लाइकेन है। जहाँ पे ज़्यादा लाइकेन होगा समझ लो कि वहाँ का वायु प्रदूषण सबसे बेस्ट है, ठीक है। तो आप बात करते हैं लाइकेन की। लाइकेन क्या है? लाइकेन जो है ना एक सहजीवी संबंध है जो हमारा कवक और शैवाल, कवक और शैवाल के बीच में, कवक और शैवाल, कवक और शैवाल के बीच का एक कड़ी है, यानी दोनों का सहजीवी है ये, ठीक है। तो लाइकेन जो होता है दोनों का कनेक्टिव करता है, कवक और शैवाल का कनेक्टिव है लाइकेन होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, ग्रेट बेयर लेक कहाँ है? ग्रेट बेयर लेक, ग्रेट बेयर लेक कहाँ है? ये हमारा जो कनाडा में, देखिए ग्रेट बेयर लेक बोल रहा है यहाँ पर, ध्यान दीजिएगा, ध्यान देने बात की ये है कि ग्रेट बेयर लेक बोल रहा है यहाँ पर, ठीक है। ये हमारा कनाडा में, अगर ये बोल देगा ग्रेट बैरियर लीफ, यानी अगर ये बोल दिया हमको कि ग्रेट बैरियर लीफ कहाँ है, ग्रेट बैरियर लीफ कहाँ है, तो ये हमारा हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया में हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा? ग्रेट बैरियर लीफ कहाँ है? ये ऑस्ट्रेलिया में, ऑस्ट्रेलिया में भी है जो है ना, दक्षिण पूर्व ऑस्ट्रेलिया में ही, ठीक है। क्वेश्चन पूछा, बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन पूछा है, ध्यान दीजिएगा उसको। तो ग्रेट बेयर लेक अगर बोल दिया तो ये कनाडा में है, और ग्रेट बैरियर लीफ बोलेगा तो ये हमारा हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि बादल के कण जो होते हैं ना आकाश में पृथ्वी पे धीरे धीरे क्यों आ जाते हैं? क्योंकि हवा में श्यानता के कारण आता है, यानी श्यानता यानी विस्कोसिटी के कारण जो होता है बादल का जो कण होता है वो धीरे धीरे हमारा पृथ्वी के नीचे आ जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, किस कारण से समुद्र नीला दिखाई देता है? समुद्र जो है नीला क्यों दिखाई देता है हमको? आप देखते होंगे कि समुद्र बहुत नीला दिखाई देता है, तो प्रकाश का प्रकीर्णन के कारण जो होता है, प्रकाश का प्रकीर्णन के कारण जो होता है समुद्र नीला दिखाई देता है। अब देखिए यहाँ पर दो क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन ये होता है कि सूर्य उदय के समय, सूर्य उदय के समय जो होता है वो हमारा पूरा लाल क्यों दिखाई देता है? सूर्य जब उदय होता है तो हमारा लाल पूरा हर तरह से लाल दिखाई देता है, तो ये भी प्रकीर्णन के ही कारण होता है, ये भी प्रकाश का प्रकीर्णन कारण होता है। लेकिन अगर ये बोल दिए कि सूर्य के अस्त और सूर्य के डूबते हुए में जो सूरज जो है थोड़ा सा ऊपर दिखाई देता है, तो ये हमारा प्रकीर्णन कारण नहीं होगा, ये हमारा अपवर्तन के कारण होगा। ये क्वेश्चन दोनों को ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अपवर्तन के कारण जो होता है सूर्य कुछ ऊपर दिखाई देता है, ठीक है। लेकिन अगर लाल दिखाई देता है तो प्रकीर्णन करना होता है, सूर्य लाल दिखाई देता है, आसमान नीला दिखाई देता है, ये सब होता है प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होता है, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि बेकिंग पाउडर के रूप में किसको जाना जाता है? तो सोडियम बाइकार्बोनेट को, सोडियम बाइकार्बोनेट का आंसर। बेकिंग पाउडर किस नाम जाना जाता है? तो बेकिंग पाउडर को नॉर्मली हम जानते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट के नाम पर, सोडियम बाई NaCO3 इसका फॉर्मूला होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट का NaCO3 इसका फॉर्मूला होता है, ठीक है। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि हर घर बिजली योजना का शुभारंभ बिहार सरकार ने कब किया था? हर घर बिजली योजना शुरुआत की थी बिहार सरकार, तो कब किया था? यह नवंबर 2016 में। ये क्वेश्चन अभी भी पूछा सकता है, ये करंट अफेयर का क्वेश्चन, ये क्वेश्चन कभी भी पूछा सकता है, क्योंकि ये एक योजना है, तो योजना कभी बंद नहीं हुआ, अभी तक चल ही रहा है। तो ये हर घर बिजली योजना जो हुआ है कहाँ स्टार्ट हुआ है? बिहार सरकार, बिहार में हुआ। दूसरा कब हुआ स्टार्ट हुआ है? ये हमारा नवंबर 2016 में स्टार्ट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, लिखा हुआ है इनहेरिटेंस ऑफ लॉस। इनहेरिटेंस ऑफ लॉस एक पुस्तक है, ठीक है। ये किसने लिखा है? तो ये किरण देसाई के द्वारा लिखा हुआ है। इनहेरिटेंस ऑफ लॉस जो है ना वो किरण देसाई के द्वारा लिखा गया। इनहेरिटेंस ऑफ लॉस ये हमारा किरण देसाई के द्वारा लिखा गया, ठीक है, किरण देसाई के द्वारा लिखा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि भारतीय संविधान का कौन सा लेख धार्मिक मामलों के प्रबंध से संबंधित है? धार्मिक मामलों के प्रबंध से जो है ना हमारा ये लेख नंबर 26 है, ठीक है। ये हमारा भारतीय संविधान का कौन सा लेख धार्मिक मामलों के प्रबंध से संबंधित है? 2026 में, ठीक है। और हमारा धार्मिक स्वतंत्रता कितना से है? 25 से 28 से। धार्मिक स्वतंत्रता की बात अगर कर दिया तो धार्मिक स्वतंत्रता जो हमारा मिलता है वो हमारा 25 से 28 आर्टिकल में दिया हुआ है, ठीक है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है एकीकृत बिजली विकास योजना, मतलब एकीकृत बिजली विकास योजना का मुख्य विषय क्या था? सभी के लिए 24x7 दिन पावर सुनिश्चित करना, यानी बिजली जो है 24 आवर 7 दिन बिजली का उपलब्ध कराना, इसी को हम लोग एकीकृत बिजली योजना का विकास का योजना था। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, कि बिहार पंचायत समिति का निर्वाचित सदस्य
अपना त्याग पत्र किसको देगा, यानी निर्वाचित सदस्य जो है बिहार पंचायत समिति का जो निर्वाचित सदस्य है वो त्याग पत्र किसको देगा, तो ये हमारा पंचायत समिति को देगा। किसको देगा, ये हमारा पंचायत समिति को देगा। बिहार में पंचायत समिति का निर्वाचित सदस्य जो है ना अपना त्याग पत्र किसको देगा, तो पंचायत समिति का प्रमुख को देगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि चाय की पत्ती के उपचार के लिए किसका उपयोग किया जाता है। चाय की पत्ती के उपचार के लिए, चाय का पत्ती रहता है उसका उपचार के लिए वो किसका उपयोग किया जाता है, तो हमारा जीवाणु द्वारा किया जाता है। ठीक है, जीवाणु का प्रयोग किया जाता है। अगर चाय का पत्ती के उपचार के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो जीवाणु में बहुत सारा बीमारी पड़ जाता है ना पत्तियों में, तो उसको उपचार के लिए हमारा जो है ना जीवाणु यानी बैक्टीरिया को। अब देखिए बैक्टीरिया का खोज किसने किया, अगर पूछ लिया आपसे तो बैक्टीरिया का खोज किसने किया, तो बैक्टीरिया का खोज जो हमारा किया है एंटोनियो लेवनहुक ने किया है। एंटोनियो लेवनहुक ने किया है। ठीक है, लेवनहुक ने किया है। ठीक है, आपको आशा करते भी इससे क्लियर हो गया होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है ना ये बोला रेनेल कौन सी जलधारा है। देखिए बहुत सी बुक में दिया हुआ है गर्म जलधारा दिया हुआ है, बहुत सी बुक में दिया हुआ है शीतल जलधारा दिया हुआ है, यानी ठंडी जलधारा दिया हुआ है। ठीक है, ठंडी जलधारा, तो रेनेल इसको आप देख लीजिएगा अपने हिसाब से। तो ये हमारा इसका BSSC जो है ये गर्म जलधारा ही लिया है। ठीक है, लेकिन है या कि देखा जाए तो ये ठंडी जलधारा है। ठीक है, अब ये कहाँ कौन सी महासागर में बनती है, तो ये हमारा जो बनती है अटलांटिक महासागर में बनती है। ठीक है, रेनेल किस सागर की धारा है, तो ये हमारा अटलांटिक महासागर की है और ये ठंडी जलधारा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है कि संपूर्ण मानव शरीर में कितनी हड्डी होती है, तो संपूर्ण मानव शरीर में 206 हड्डी होती है। ठीक है, अगर यही पूछ दिया संपूर्ण मानव शरीर में कितनी हड्डी होती है, अगर पूछ लिया बेबी को कितना हड्डी होता है यानी बच्चों को कितना हड्डी होता है, तो बच्चों को जो हड्डी होता है वो करीब 308 हड्डी होता है। कितने हड्डी होते हैं, 308 हड्डी होते हैं बच्चों में। ठीक है, और नॉर्मल इंसान एडल्ट में कितना होता है, तो 206 होता है। ठीक है, अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 63 किससे संबंधित है, तो अनुच्छेद 63 जो है ना ये संबंधित हमारा अंतर्राज्यीय परिषद से है। अब देखिए अंतर्राज्यीय परिषद का संबंध किससे है, तो अनुच्छेद 63 से, अनुच्छेद 63 से है। अब अंतर्राज्यीय परिषद का गठन कौन करता है, तो अंतर्राज्यीय परिषद का गठन जो करता है वो हमारा राष्ट्रपति करता है। ठीक है, राष्ट्रपति करता है। इसका अध्यक्ष कौन होता है, इसका अध्यक्ष जो होता है प्रधानमंत्री खुद होता है। ठीक है, इसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। ठीक है, तो अंतर्राज्यीय परिषद का अनुच्छेद 263 में दिया हुआ। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड का प्रतिशत कितना, तो वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड का प्रतिशत जो है वो 0.3% है। सबसे ज़्यादा किसका है, तो सबसे ज़्यादा जो है नाइट्रोजन का है। ठीक है, नाइट्रोजन का है कितना, तो हमारा ये 78% है। ऑक्सीजन उसके बाद आता है दूसरे नंबर पे, ये करीब 16% है, सॉरी 21% है। ठीक है, ये हमारा करीब 21% है। वैसे ही बढ़ते बढ़ते आया तो हमारा कार्बन CO2 का कितना है, तो CO2 जो हमारा 0.03% है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट अपने क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है कि दूध किसका उदाहरण है, दूध एक पायस है। दूध क्या है, दूध एक पायस है। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन है कि एक पतली सुई जल में किस कारण तैरती रहती है, जो पतली सुई होती है जल में किस कारण से तैरती रहती है, तो पतली सुई इसलिए तैरती है क्योंकि उसका घनत्व कम होता है और पृष्ठ तनाव के कारण जो होता है वो तैरती रहती है। ठीक है, पृष्ठ तनाव के कारण तैरती है। अगर किसी को पानी में, किसी वाटर में, माना कि कोई पानी आपके पास है, ठीक है, अगर उसमें हम लोग साबुन लगाते हैं, साबुन हो या डिटर्जेंट कोई सर्फ हो, जो भी डालते हैं तो उसमें पृष्ठ तनाव क्या होता है, कम हो जाता है। कभी देखते होंगे कि बहुत सारे बड़ा कुआं होता है, कुआं में बहुत सारे मच्छर ऊपर बैठे रहते हैं। क्यों बैठते हैं, क्योंकि पृष्ठ तनाव के कारण ही बैठे रहते हैं, ऊपर एक लेयर बन जाता है पानी के ऊपर। ठीक है, अगर उसमें उसके अंदर हम जो है कोई सरफ डाल दीजिए, पानी या साबुन का सरफ का कोई घोल डाल दीजिए, तो क्या होगा कि सारा का सारा मच्छर मर जाता है। क्यों मर जाता है, क्योंकि वो सारा डूब जाता है पानी के अंदर। ठीक है, इसी दूसरा एग्जाम्पल इसका है, जैसे हम लोग कपड़ा धोते हैं तो साबुन डालते हैं, सरफ डालते हैं। क्यों डालते हैं, क्योंकि पृष्ठ तनाव उसका हमारे कपड़े का कम कर देता है। उस कारण से क्या होता है, साबुन जो होता है हमारे पूरे कपड़े के अंदर तक घुस जाता है और अच्छे से धूल को निकाल देता है। तो पृष्ठ तनाव खत्म करने के लिए हम लोग साबुन डालते हैं। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार में सेवा का अधिकार अधिनियम कब पारित किया गया। सेवा का अधिकार अधिनियम 15 अगस्त 2011 को पारित किया था। कब किया गया था, 15 अगस्त 2011 को। यानी बिहार में सेवा का अधिकार कब पारित किया गया, तो ये हमारा जो है 15 अगस्त 2011 को।
ठीक है, अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि लाल किला का निर्माण किसने करवाया? तो लाल किला का निर्माण जो है शाहजहां ने करवाया। ठीक है, शाहजहां बहुत सारे, जमा आप बोल देगा कि जमा मस्जिद किसने करवाना है, तो जमा मस्जिद भी हमारा किसने बनवाया? ये हमारा शाहजहां ही बनवाया है। ठीक है, चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है मोटर कार की हेडलाइट में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? मोटर कार का हेडलाइट अगर पूछ लिया तो यहाँ देखिएगा, मोटर कार का हेडलाइट पूछ रहा है तो ये हमारा अवतल दर्पण पूछेगा। अगर यही पूछता क्वेश्चन कि मोटर कार का रेयर व्यू यानी जो पीछे देखने वाली मिरर जो होती है वो कौन सी ग्लास का होता है, तो ये हमारा उत्तल लेंस हो जाता है। ठीक है, उत्तल लेंस आता है। लेकिन अगर यहाँ पूछ रहा है क्वेश्चन किसका, हेडलाइट पूछ रहा है, तो हेडलाइट हमारा जो होता है अवतल दर्पण का होता है, और रेयर व्यू बोल देगा तो उत्तल दर्पण हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि किस गवर्नर जनरल ने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की नीति अपनाई थी? डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की नीति किसने अपनाई थी? तो हमारा ये लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी का कार्यकाल कब से कब तक है? तो लॉर्ड डलहौजी का कार्यकाल जो है 1848 से लेके 1856 तक है। ठीक है, और ये हमारा सबसे विख्यात इसका जो है डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स कहते हैं, इसका सबसे खतरनाक नीति था। ठीक है, तो ये लॉर्ड डलहौजी से संबंध में रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि वनस्पति घी के उत्पादन में किसका प्रयोग किया जाता है? वनस्पति घी, तो हमारा ये हाइड्रोजन का उपयोग किया जाता है। ठीक है, हाइड्रोजनीकरण, इसमें वनस्पति घी का उत्पादन करने के लिए हाइड्रोजन का प्रयोग किया जाता है, इसलिए इसको हम हाइड्रोजनीकरण भी कहते हैं। ठीक है, अब इस दूसरा क्वेश्चन हमारा है कि भविष्य का ईंधन किसे कहा जाता है? भविष्य का ईंधन किसे कहा जाता है? तो भविष्य का ईंधन जो हमारा हाइड्रोजन को कहा जाता है। अब भविष्य का मेटल किसे कहा जाता है? तो ये हमारा भविष्य का मेटल हम यूरेनियम को कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में रजत क्रांति किस क्षेत्र से संबंधित है? रजत क्रांति जो हमारा वो अंडा से है। ठीक है, रजत क्रांति जो हमारा अंडा से है। उसी तरह से अगर पूछेगा मत्स्य क्रांति किससे संबंध है, तो मत्स्य जो हमारा है, मत्स्य क्रांति हमारा नीली क्रांति, नीली क्रांति या ब्लू क्रांति हमारा किस संबंधी है? तो ये हमारा मत्स्य से है। ठीक है, उसे बोल दिया कि इपिकल्चर क्या होता है? तो इपिकल्चर हमारा जो होता है, इपिकल्चर मधुमक्खियों के लिए होता है। ऐसी बहुत सारा है। ठीक है, अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि BSE ग्रीनएक्स कब शुरू किया गया था? BSE जो ग्रीनएक्स है कब शुरू किया गया था? फरवरी 2022 में किया गया। ठीक है, BSE ग्रीनएक्स कब शुरू किया गया? तो ये फरवरी 2012 में किया गया था। अब दूसरा क्वेश्चन हमारा है कि कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया किस देश के संविधान से है? ये हमारा जापान से। देखिए यहाँ पे दो क्वेश्चन आता है, एक आता है कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया जो है ये हमारा जापान से लिया गया, एक होता है कानून द्वारा विधि का शासन। कानून द्वारा विधि का शासन, विधि का शासन कहाँ से लिया गया? तो विधि का शासन जो हमारा यूके से लिया गया, यानी ब्रिटेन से लिया गया। यूके यानी ब्रिटेन से लिया गया। विधि का शासन अगर पूछ दिया ना तो ये ब्रिटेन से पूछ देगा, और कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया जो ये हमारा जापान से लिया गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि मानव शरीर में गुणसूत्रों के कितने जोड़े पाए जाते हैं? तो मानव शरीर में गुणसूत्रों की संख्या जो होती है वो 23 जोड़ा पाया जाता है। अगर बोलेगा टोटल कितनी होती है, तो ये हमारा 46 होती है। ठीक है, तो मानव शरीर में गुणसूत्रों की कितने जोड़े पाए जाते हैं? 23 जोड़े पाए जाते हैं, और टोटल पूछा था 46 होता है। अगर पूछ दिया जाए कि मानव में कितने ऐसे पेयर हैं जो मानव मेल और फीमेल में दोनों में पाया जाता है, तो हमारा ये 22 पेयर जो होता है ना, मेल और फीमेल दोनों में पाया जाता है। ठीक है, अब 22 पेयर में ही एक पेयर जो है ना एक्स और वाई जुड़ता है, जिसमें से मेल और फीमेल का दोनों में डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है। ठीक है, तो मेल में टोटल कितना होता है 22, फीमेल में 22, और टोटल कितना होता है 46, और 23 जोड़ा होता है। ठीक है, आशा करते समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि चंद्रमा से पृथ्वी की औसत दूरी कितनी है? तो चंद्रमा से पृथ्वी की औसत दूरी जो हमारा है 3,84,365 किलोमीटर। कितना है? 3,84,365 किलोमीटर। चांद से पृथ्वी यानी हमारा धरती बोलते हैं, धरती से चंद्रमा के बीच की दूरी जो है ना 3,84,365 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि बिहार का कौन सा महिला इंडियन नेशनल आर्मी में, बिहार की कौन सी ऐसी महिला जो थी, महिला इंडियन नेशनल आर्मी में आज़ाद हिंद फौज में शामिल हुई थी? तो इसका नाम था आशा सहाय। आशा सहाय जो थी आज़ाद हिंद फौज में शामिल होने वाली महिला थी, जो कि बिहार की थी। ठीक है,
अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि इंद्रावती टाइगर रिजर्व कहाँ है? तो इंद्रावती टाइगर रिजर्व जो है वो छत्तीसगढ़ में है। इंद्रावती कहाँ है? तो छत्तीसगढ़ में। इंद्रावती टाइगर रिजर्व जो है वो छत्तीसगढ़ में। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार में जो मुखिया होता है अपना त्याग पत्र किसे देगा? बिहार में जो मुखिया होता है अपना त्याग पत्र किसे देगा? तो ये हमारा जिला पंचायत राज अधिकारी को देगा। जिला पंचायत जो राज्य अधिकारी होता है उसको अपना त्याग पत्र देगा। ठीक है, किसको देगा? तो मुखिया जो होता है अपना त्याग पत्र जिला पंचायत राज्य अधिकारी को देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि पेप्टिक अल्सर के लिए कौन सा जिम्मेदार है? पेप्टिक अल्सर होता है, एक बीमारी है पेप्टिक अल्सर, वो किसके लिए, कौन जिम्मेदार है? तो उसके लिए हमारा हेलिकोबैक्टर पाइलेरी होता है। हेलिकोबैक्टर पाइलेरी जो होता है उसके कारण हमारा पेप्टिक अल्सर के नाम, पेप्टिक अल्सर जो कॉज करता है हमारा वो हेलिकोबैक्टर पाइलेरी द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पुस्तक द व्हाइट टाइगर पुस्तक किसने लिखा है? तो हमारा अरविंद अडिगा द्वारा लिखा गया। किसके द्वारा लिखा गया है? अरविंद अडिगा द्वारा। द व्हाइट टाइगर जो है ना अरविंद अडिगा द्वारा लिखा गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि जल मंदिर, बिहार में जो जल मंदिर है, बिहार में जल मंदिर का निर्माण या कहाँ स्थित है? बिहार में जल मंदिर कहाँ स्थित है? तो ये हमारा पावापुरी में। जल मंदिर कहाँ है? तो ये हमारा पावापुरी में। पावापुरी में ही हमारा जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर देव का कहाँ हुआ? इसका यहीं से इसका मृत्यु हुआ। ठीक है, जल मंदिर कहाँ है? तो पावापुरी में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ दिया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि भारतीय वन्यजीव संस्थान कहाँ है? तो भारतीय वन्यजीव संस्थान देहरादून में। ठीक है, भारतीय वन्यजीव संस्थान कहाँ? ये हमारा देहरादून में। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रकाश की गति अधिकतम कहाँ होती है? तो प्रकाश की गति सबसे ज़्यादा जल में होती है। ठीक है, प्रकाश की गति जल में होती है। और प्रकाश हमारा क्या है? लाइट क्या है? हमारा एक अनुप्रस्थ तरंग है। अभी हम लोग बात किए थे। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि विद्युत अलार्म में मुख्यतः कौन सा सेल का प्रयोग किया जाता है? जो विद्युत अलार्म होता है ना, जैसे किसी गेट पर जाते हैं उसको हम बजाते हैं, तो उस अलार्म में कौन सा प्रयोग होता है? तो हमारा वोल्टाई सेल का प्रयोग किया जाता है। वोल्टाई सेल का प्रयोग किया जाता है विद्युत अलार्म में। विद्युत अलार्म में हम लोग वोल्टाई सेल का हम लोग प्रयोग करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि आयनाए सिकंदरी के लेखक कौन है? तो आयनाए सिकंदरी के लेखक जो है अमीर खुसरो। देखो, अमीर खुसरो से क्वेश्चन पूछा हुआ है कि अमीर खुसरो का जन्म कहाँ हुआ? तो अमीर खुसरो का जन्म जो हुआ ना वो पटियाली में हुआ। कहाँ हुआ? पटियाली में हुआ। बहुत से दुर्गम पूछा वो क्वेश्चन तो 2213 वाला में कि पटियाली में हुआ है। ठीक है, पटियाली कहाँ? पटियाली जो है प्रयागराज के आसपास में है। ठीक है, उत्तर प्रदेश में आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि प्लाज्मा जो है किसका मुख्य तत्व है? तो प्लाज्मा जो हमारा है ये हमारा जल का है। प्लाज्मा जो हमारा है जल का एक मुख्य तत्व है, क्योंकि प्लाज्मा में 90% जल ही पाया जाता है। ठीक है, 90% जल पाया जाता है। किसमें? प्लाज्मा में करीब 90% जो होता है वो हमारा जल पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्प्रिंग का विस्तार कौन सा परिवर्तन है? तो स्प्रिंग जो होता है कभी कभी क्या फैल जाता है, नहीं बढ़ता है, तो कौन सा कारण है? ये हमारा भौतिक परिवर्तन है। स्प्रिंग का विस्तार जो हमारा एक भौतिक परिवर्तन है। क्या है? भौतिक परिवर्तन। स्प्रिंग का जो विस्तार और स्प्रिंग का बढ़ना, इलोंगेशन जो है हमारे एक भौतिक परिवर्तन होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा गंभीरा एक नृत्य है किस राज्य से संबंधित है? तो हमारा पश्चिम बंगाल में। गंभीरा कहाँ से है? ये हमारा पश्चिम बंगाल में। अगर कोई पूछ लिया आपसे कि गंभीरा नृत्य किस राज्य से संबंधित है, ये हमारा जो है पश्चिम बंगाल से। अगर कोई आपसे पूछ लिया कि झिझिया किस जगह का डांस है, तो आप क्या बोलिएगा? झिझिया जो हमारा है ये हमारा बिहार का। ठीक है, ये हमारा बिहार का। अभी हमने पढ़ा है कि गरबा के नाम से झिझिया को जाना जाता है। ठीक है, चलते हैं आप नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि जेमू ग्लेशियर कहाँ स्थित है? जेमू ग्लेशियर जो है किस राज्य में स्थित है? तो ये हमारा सिक्किम हो जाएगा। जेमू ग्लेशियर कहाँ है? सिक्किम। सिक्किम की राजधानी कहाँ है? तो गैंगटॉक। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो तारपीन का तेल किससे निकलता है? तारपीन का तेल जो निकलता है हमारा चीड़ के पौधे से निकलता है। कहाँ से? चीड़ के पौधों से निकलता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा अगर पूछ दिया आपसे कि ब्लैक फॉरेस्ट किस प्रकार का पर्वत है? ब्लैक फॉरेस्ट जो है ना ये ब्लॉक पर्वत है। ठीक है, ये ब्लॉक पर्वत है। ब्लैक फॉरेस्ट किस प्रकार का पर्वत है? तो हमारा ब्लॉक पर्वत है।
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपसे कि राष्ट्रीय हरित अधिकरण कब स्थापित किया गया? अरे नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, इसको हम बोलते हैं एनजीटी के नाम से जानते हैं, एनजीटी के नाम से जानते हैं, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी राष्ट्रीय हरित अधिकरण कब स्थापित किया गया? तो ये हमारा जो है 2010 में स्थापित किया गया था। कब किया गया था? 2010 में स्थापित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि बलवंत राय मेहता समिति का गठन कब हुआ था? तो बलवंत राय मेहता समिति का गठन जो हुआ था जनवरी 1997 में हुआ था। और बलवंत राय मेहता समिति ने ही हमारा जो है त्रिस्तरीय यानी त्रिस्तरीय पंचायत का गठन करने के लिए कहा था। इसी पर आज हम लोग देख रहे हैं पंचायती राज में क्या है आज का वर्तमान जो है ना बलवंत राय मेहता समिति के ही सुझाव पर पंचायती राज का त्रिस्तरीय गठन किया गया था। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, अदरक जो है ना किस प्रकार का प्रकंद है, यानी किस प्रकार है? अदरक जो हमारा है प्रकंद है, राइजोम है। अदरक किस प्रकार का है? तो राइजोम है, ठीक है। अदरक बहुत बार क्वेश्चन ये रिपीट किया हुआ है, इतना बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, पता नहीं क्या क्वेश्चन में समझ में नहीं आता है। तो अदरक किस प्रकार का? तो ये राइजोम है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि कौन सा द्वीप मूल रूप से परवाल द्वीप है? तो परवाल द्वीप का कौन सा एग्जाम्पल? हमारा बोरा बोरा जो है ना परवाल द्वीप है। बोरा बोरा पूरी तरह से परवाल द्वीप है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पूछता है तो मिजोरम राज्य का रूप में अस्तित्व कब आया? तो मिजोरम जो आया है राज्य कब बना था? ये हमारा 1987 में बना था। देखिए मिजोरम तो 1987 में बना था। हमारा जो है गोवा, जिसको हम लोग गोवा बोल रहे हैं, गोवा भी जो है हमारा 1987 में ही बना था, ठीक है। 1987 में बना था गोवा राज्य, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि महलों के शहर से किस शहर को जाना जाता है? यानी महलों का शहर किसे कहा था? महलों का शहर हम लोग कोलकाता को बोलते हैं, ठीक है। महलों का शहर किस नाम से जाना जाता है? तो ये हमारा कोलकाता जाना जाता है। सोल्डर जो होता है, सोल्डर किस अयस्क का मिश्रण है? सोल्डर जो हमारा है तांबा और जस्ता का, सोल्डर जो है तांबा और जस्ता का। देखिए ये क्वेश्चन मेरे हिसाब से थोड़ा सा गलत है। सोल्डर धातु जो होता है ना वो हमारा टीन का होता है, टीन और लेड का होता है, ठीक है। जिसमें से टीन जो होता है 60% होता है और लेड जो होता है हमारा करीब 40% होता है। तो ये क्वेश्चन जो है देखने लायक है, ये मेरे हिसाब से गलत लग रहा, और गलत नहीं गलत है ही है। तांबा और जस्ता नहीं कॉपर का होता है तांबा और जस्ता। तो ये हमारा जो है इसका आंसर गलत कर लीजिएगा, ठीक है, इसका सुधार लीजिएगा। तो इसका हमारा टीन और लेड हो जाएगा। सोल्डर किसका धातु है? तो टीन और लेड का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि राष्ट्रीय आजीविका मिशन की शुरुआत किस स्थान में की गई थी? तो राष्ट्रीय आजीविका मिशन जो है ना वो कालीहंडी उड़ीसा में किया गया था। राष्ट्रीय आजीविका का मिशन कहाँ शुरू किया गया? तो कालाहंडी एक जगह है उड़ीसा में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि महाबलेश्वर शैल का किस उपन्यास के लिए सरस्वती सम्मान मिला? चलिए ये तो करंट अफेयर क्वेश्चन है, तो मान लीजिए हावड़ा क्या हवतन के लिए मिला। महाबलेश्वर शैल को किस उपन्यास के लिए सरस्वती सम्मान मिला? तो ये हवतन के लिए मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि भारत में नेशनल मल्टी कमोडियन एक्सचेंज का मुख्यालय कहाँ है? नेशनल मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज का मुख्यालय कहाँ है? तो ये हमारा अहमदाबाद में, अहमदाबाद में। कहाँ? नेशनल मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज का मुख्यालय जो अहमदाबाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमारा कि कुतुब मीनार का निर्माण किसके द्वारा पूरा किया गया था? पूरा क्या गया? अगर पूछता कि कुतुब मीनार का नींव किसने रखा तो ये हमारा इसका ऑप्शन हो जाता कुतुबुद्दीन ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा हो जाता, ठीक है। तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने नींव रखा था, लेकिन कुतुब मीनार को पूरा इल्तुतमिश द्वारा किया गया था, ठीक है। इल्तुतमिश द्वारा पूरा किया गया था। और उसका निर्माण जो है मोहम्मद फिरोज शाह तुगलक द्वारा भी किया गया था। आंधी तूफान आ जाने के कारण जो है 2 मंजिला जो है गिर गया था, तो 2 मंजिला का निर्माण जो हमारा किया था फिरोज शाह तुगलक भी किया गया था। तो आज के लिए इतनी ही काफ़ी मेरे दोस्त। देखो आज जितने भी क्वेश्चन थे हम पूरे करवा दिए हैं, और आशा करते हैं कि आप लोग बताइए कि कितने क्वेश्चन जो है ना आप लोग किए हैं और कितना क्वेश्चन आप लोग का सही हुआ है, कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। और ऐसे ही कल की डेट में जो है ना जो 2018 में जो पूछा वो BSSC दोबारा 3rd पाली और 4th पाली और 5th पाली ऐसी कंटिन्यू एक रोज आते रहेंगे। तो आप लोग आशा करते हैं कि अच्छा लगा होगा। तो आप लोग क्या बोलूँ, चलिए ठीक है। आप लोग अगर अच्छा लगता है, मेहनत मेरा अच्छा लग रहा है, तो आप लोग मेरे चैनल को लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों को बता दीजिएगा, और इस तरह क्या कर सकते हैं। चलिए ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।